तो बीच में डाउट्स तो नहीं हटा दिए ना? नहीं, लेक्चर भी फिक्स है। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ पढ़ लिए? सर एक मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो थोड़ा ना होता है स्पीड ऑफ लाइट। E by B is equal to सर C जो कह कल रहे आप क्या? ग्राफ बनाए थे, यस सर वही वाला E/B = C, वो वाला फॉर्मूला आप बोल रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हाँ आएगा तब, मतलब वो पूरा पूरा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरा पूरा टॉपिक ही है, छोटा सा टॉपिक ही है, मतलब बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं वैसे। म्यूट कर दीजिए सर, बहुत डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ठीक रेशियो है, होता है स्पीड कहाँ गया म्यूट? लाइट का। E by B is equal to C होता है, हाँ वो आगे जाके प्रूफ इसमें तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट मतलब कभी 12th में प्रूफ होता है वो, ठीक है। तो इसी चैप्टर में होता है ऑप्टिक्स में। थोड़ी देर म्यूट करके, नहीं ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑप्टिक्स नहीं आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो विजिबल वाला रीजन है वही पढ़ना होता है, वो ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब हो गया शांत, हाँ ठीक है सब म्यूट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब जरा इस पे वापस आ जाओ कि जब लाइट रे, देखो जब लाइट रे किसी मीडियम पे पड़ती, मतलब किसी सपोज सरफेस पे पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है। एक सेकंड पहले रिकॉर्डिंग का ऑन कर दें यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 3 2 1 माइक ऑन, ठीक है ओके, हाँ अब ठीक है, हाँ रोटेट कर दिए, ठीक है। देखो हाँ जब लाइट है सपोज देयर इज अ सरफेस, ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस है कुछ, ठीक है ना, इधर की तरफ एक मीडियम है, इधर की तरफ दूसरा मीडियम है, ठीक है ना। अब मीडियम वन मतलब कि अलग अलग मीडियम होने का मतलब, मीडियम यहाँ पे सपोज एक मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है कोई, ठीक है ना, मीडियम वन मीडियम टू, ठीक। तो जब लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, जैसे लाइट रे इस पे अगर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ये लाइट रे मतलब इस पे ऐसे गिरी, ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा यानी कि अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब इस मीडियम के अंदर चला जाएगा, मीडियम मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है ना। तो जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ, जो पार्ट मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रांसमिट हुआ, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। और जो वापस से उसी मीडियम में आ गया, मीडियम वन से मीडियम, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, पता नहीं क्यों बंद हो गया था अचानक से, हाँ नीचे चला गया था, ठीक है फिर स्टार्ट मतलब कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ आवाज थोड़ी क्रैक करिए। ये सर म्यूट कर दीजिए। हाँ सर म्यूट सर कर म्यूट मत दीजिए। करिए सर, टोटल इंटरनल बोलेंगे नहीं रिफ्लेक्शन है। सर, म्यूट मत म्यूट कर दीजिए सर। सर म्यूट सर कर म्यूट दीजिए। कर नहीं दीजिए। सर म्यूट कर दीजिए। सर म्यूट कर दीजिए। सर सर म्यूट कर कर दीजिए। दीजिए। सर म्यूट कर ये दीजिए। सब सर म्यूट कर दीजिए। चल ठीक सर ठीक म्यूट कर ठीक ठीक दीजिए। ठीक ठीक, देखो हाँ, अरे हो गया हो गया, कितने बार अरे हो तो नहीं गया ना, किए। एक अभी चीज नहीं हुआ को क्या, सर नहीं सर किया नहीं है। हुआ है। नहीं हुआ सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर। म्यूट हुआ, नहीं हुआ है। लाइट रे इंसिडेंट करा रहा है, ठीक है ना, उसका कुछ पार्ट वापस चला गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, ठीक है ना, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे मतलब जो इस पे गिरा रहे हैं, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। और ये ट्रांसमिटेड रे, ठीक है ना, ये ट्रांसमिटेड रे या इसको हम रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं, ठीक है, अभी ट्रांसमिटेड रे ही बोल रहे हैं, ये है ट्रांसमिटेड रे, ठीक है ना। तो दोनों काम होता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी सरफेस पे जब लाइट रे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट सर आप बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं।
हाँ म्यूट तो है, ठीक है म्यूट तो है, बट नेट की प्रॉब्लम आ जा रही है बीच, ठीक है। तो देखो क्या बताना चाह रहे थे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, ठीक है ना। तो जहां पे जो पार्ट मैक्स मतलब जो जैसे कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में लाइट रे, सेम मीडियम में लाइट रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। रिफ्रैक्ट मतलब लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गई, ठीक है ना। तो लाइट रे जब दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है, जब लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है ना। और जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चीज नहीं आता, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड, ठीक है ना। ये सारी चीजें डिटेल में जब रिफ्लेक्शन पे आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड। तो जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, हाँ लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तीनों चीजें सेम रहती हैं, तीनों चीजों में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है मतलब ट्रांसमिट हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लाइट की जो वेवलेंथ है और स्पीड, ठीक है ना, वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदल जाती है, ठीक है ना। देखो वेवलेंथ और स्पीड दोनों में चेंज आता है, ठीक है ना। स्पीड में चेंज आता है, इस वजह से ही तुम्हें क्या दिखाई देता है, जो प्रिज्म में तुमने कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि वेव जो प्रिज्म के थ्रू लाइट रे पास कराते हैं तो वो अलग अलग 7 कलर्स में ब्रेक कर जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होती है कि अलग अलग मतलब हम बोले नेट की प्रॉब्लम आ रही है कुछ, ये बस 2 मिनट रुकना, ठीक है ना। हम फिर से वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट रुकना, जरा हम कुछ चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा नेटवर्क चेंज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो आ रही है, बार बार ये बीच में बंद हो जा रहा है तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है। बस 2 मिनट रुक जाना, ठीक है। हाँ अभी आ रही है ना, अब ठीक है, अब शायद बेटर होगा, ठीक है ना। अभी आ रही है ना आवाज, ओके ठीक 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 है। तो देखो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अनम्यूट करके करोगे क्या। पहला आप देखो इसमें आ जाओ, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आ जाते हैं इसमें, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शायद तुम लोग ने पढ़ा भी होगा, 7th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। 7th में पढ़ाया जाता है, 8 में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, मतलब एक ही 2 मिनट का लॉ होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज, अच्छा इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने से पहले, हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने से पहले क्या होता है, मिरर। मिरर की बात करते हैं। मिरर होता क्या है? मिरर क्या होता है कि तुमने एक ग्लास का सरफेस, एक ग्लास लिया, ठीक है ना, एक ग्लास प्लेट लिया, ठीक है ना, लाइक ऐसे सपोज एक ग्लास प्लेट को लिया, ठीक है, ये ऐसे ग्लास प्लेट है, सिंपल ग्लास प्लेट है, ठीक है ना। अब तुमने क्या कर दिया, इसके पीछे मतलब इसका एक पार्ट, एक मतलब इसका एक पार्ट सिल्वर की, मतलब वहां पे सिल्वरिंग कर दी, ठीक है ना, एक सिल्वर की लेयर लगा दी ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये हमने क्या कर दी, इसमें सिल्वरिंग कर दी, ठीक है ना। हाँ सिल्वर की कोटिंग कर दी, ठीक है ना, सिल्वरिंग कर दी इसको, ठीक है ना, सिल्वरिंग कर दी, तो क्या बन गया, ये मिरर बन गया, ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं, ये मतलब सिल्वरिंग, मतलब ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या मतलब है, मिरर से मतलब है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है ना, अब वो 3 फैक्टर्स जो थे वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और लाइट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लाइट की बात कर रहे थे। जो लाइट ट्रांसमिट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदल जाती हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है ना। हाँ स्पीड बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ ही बदल जाती है, स्पीड ही बदल जाती है, बट स्पीड सेम रहती है, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो सपोज देयर इज अ मिरर, ऐसे कोई मिरर है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो पीछे डैश 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 दिखाते हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इसको हमने सिल्वर कर दिया है, ठीक है ना, मतलब कोटिंग कर दी है सिल्वर की, ठीक। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है नॉर्मल, ठीक है ना। हाँ स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना, हाँ स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पे देखो फिर से एक नया टर्म आता है नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल है सपोज, ये ऐसे, ठीक है ना। नॉर्मल, नॉर्मल को किससे नोट करेंगे, एन, एन ओ नॉर्मल, और उसको किससे नोट करेंगे, नॉर्मल को एन, ठीक है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है ना। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स नहीं, बस नॉर्मल, ठीक है ना। ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर है मिरर के सरफेस, ठीक है ना। अब सपोज एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराई गई ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे आई, तो इंसिडेंट रे, इसको बोला गया इंसिडेंट रे, जो लाइट रे सरफेस पे गिराई जा रही है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने आई दे दिया नाम सपोज, ठीक है ना, आई, आई इज द, ये इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके गई उसको बोला गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे, इसको नाम दिया गया क्या, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना आर, ये एंगल हो गया आर है, ठीक है। तो आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट रुक जा, तुम लोग का चैट अभी देख रहा है, ठीक है ना, एक साथ नहीं देख सकते ना कि चैट भी देख लें, यहाँ पे लिख भी लें साथ में, ठीक है। अनिमेश एक मैसेज एक बार में भेजोगे तो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसको 10 बार भेजोगे तो भी वही पढ़ेंगे, तो कोई फायदा नहीं है 10 बार भेजने का, हो सकता है 10 बार भेजोगे तो हम पढ़े ही ना, ठीक है। तो एक बार भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से आया, मैंने कभी ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई नाम लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बताए थे अभिषेक ने पूछा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई सारी वेव्स आती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई सारी चीजें आती है, जैसे गामा रे था, ठीक है ना। जैसे तो अगर स्टार्टिंग से देखो वहां पे तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है ना। उसके बाद मतलब विजिबल रीजन आता था, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रे, फिर गामा रे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो वाला पार्ट जो हमें विजिबल है, ठीक है ना, उसी को हम लाइट के अंडर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। वही हमारा जो वही वाला जो पार्ट है वो लाइट के अंडर में आता है, तो उसी को हम लाइट के अंडर में पढ़ते हैं, ठीक है ना।
इसमें जेई में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं, जेई में क्वेश्चन कैसा पूछेगा? आई इज द, अब क्या बताएं कि जेई में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? बता देंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछेगा जेई में। जेई का पेपर हम नहीं बनाते हैं कि वो बता देंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। टॉपिक पढ़ लेना, तुमको जेई का क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है ना, उसके बाद समझ जाओगे कैसा क्वेश्चन पूछेगा। पहले पढ़ाए है नहीं, पहले से पूछने लगे जेई का क्वेश्चन कैसा आएगा। हाँ जेई में चैप्टर से आता है, अरे सिलेबस में है क्यों नहीं आएगा, मतलब सिलेबस में है, क्लास 12 का सिलेबस खोल के देखे ना, उसमें ऑप्टिक्स बड़ा सा सिलेबस है, बड़ा पार्ट है तो मेरा उसका 12th क्लास का ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। I is the angle of incidence और R is the angle of reflection, ठीक है। 10th क्लास में भी ये एक पार्ट है पूरा, लाइट रिफ्लेक्शन और ये I के बारे में जो पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा एक पार्ट है समझो, ठीक है ना। तो 10th क्लास का फिजिक्स का लगभग ये 30% सिलेबस में आता है, ये कवर करता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ क्या था? पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। पहला लॉ क्या कहता था, ठीक है ना। क्या बता दें, मतलब अगर बोल नहीं पाओगे तो चैट, ग्लास एंगल इज रिफ्लेक्शन तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना शायद। a glass angle of reflection तो complement of the angle of reflection। अनिमेश थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है ना, टॉपिक पे आ जाओ। तुमको अगर हम कह दो तुम्हें अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है, तुम बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, रुको अनम्यूट कर देते हैं सबको, सब बोलो, तुम्हें क्या बोलोगे, म्यूट ऑल, ठीक है, जिसको अनम्यूट होना है वो कर ले, ठीक है ना, सब फ्री है, एकदम फ्री है। तो क्या ग्लांस एंगल बोल रहा था? अब पता नहीं क्या बोल रहा था हम। सर आप ग्लांस करके एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ाइए। क्या होता है? रिफ्रैक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन में आता है वो। तो वो तो पढ़ाएंगे ना, अभी तो नहीं पढ़ाए हैं। रिफ्रैक्शन में कि रिफ्लेक्शन में? सर सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के Glance है। बीच के एंगल को ग्लांस एंगल कहते हैं। हाँ सर, वो सर 90 ये माइनस यस सर, यस हाँ सर। यस सर यही है। अच्छा हाँ इसे कहते हैं, हाँ वो सर याद नहीं आ रहा था इसीलिए पूछा। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे। एक एंगल क्लास ऑफ में इंसिडेंस है और कि एंगल हम ऑफ, लोग की हाँ मैम बताई थी। वैसे ही क्या ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा ना? सर अब अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। सर म्यूट कर दी। पढ़ लो। देखो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बराबर होते हैं इसके लिए नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज यहाँ पे प्लेन सरफेस बनाए थे, ठीक है, मान लो एक ऐसा सरफेस बना दे, कैसा सरफेस बना दे, एक ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा सरफेस बना दे, मान लो ऐसा सरफेस है, ऐसा मिरर है, ठीक है, मान लो ये ऐसा मिरर है, ठीक है ना, एक ऐसा मिरर बना दिए, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे जाके जैसे मिरर प्लेन मिरर ही नहीं होता है ना, मिरर भी दो तीन तरीके, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, सिलेंड्रिकल मिरर होता है, ठीक है ना, कई सारे मिरर होते हैं। तो मेन मिरर का सरफेस जरूरी नहीं है राउंड कि मिरर्स, ऑलवेज प्लेन, स्फेरिकल। ठीक है ना। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स, ठीक है ना, मतलब चाहे सरफेस कैसा भी हो, प्लेन हो, कर्व्ड हो, ठीक है ना। तो हाँ पैराबोलिक मिरर्स भी होते हैं, ठीक है ना। पैराबोलिक मिरर्स वाले क्वेश्चन तुम लोग में अभी करा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी समझ नहीं हाँ सर पाओगे, ठीक है ना। पैराबोलिक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मान लो मिरर है, उसमें इसका पैराबोला स्फीयर बना होता है, स्फीयर होता है ना। कुछ ऐसा नॉर्मल है, ठीक है ना, कुछ ऐसा नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल हो गया एन, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करा है, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई और ये ऐसे चली गई, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई और ये आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल आई, ठीक है ना, अभी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़े हुए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना, फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर, ठीक है ना, फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑल इसमें काइंड ऑफ जो मिरर गोल जैसे से भी मतलब टकराते हैं वो वापस से उसी लाइन में लौट जाते हैं। किसे इलेक्ट टकराते हैं, सॉरी जो फोकस से जाते हैं वो उसी मतलब लाइन से वापस लौट जाते हैं।
जो रुक रेजर तब बताएंगे, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ ये था, ठीक है ना। दूसरा लॉ, म्यूट कर दीजिए। देखो दूसरा लॉ क्या होता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। ये भी सुने होंगे। अब प्लेन की बात एक बार उसमें भी कर चुके हैं, किसमें कर चुके थे, फोर्स वाले टॉपिक में प्लेन की बात कर चुके थे, ठीक है ना, को प्लानर फोर्सेस, ठीक है ना। तो इंसिडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, मतलब को प्लानर फोर्सेस जो बता रहे थे ना, मतलब कि एक ही प्लेन पे सारी फोर्सेस लाई करती थी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब एक प्लेन तो देखो यहाँ पे पॉइंट सामने तो ऑफ है नहीं, मतलब इंसिडेंस क्लास बिना में होते तो क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट तो ऑफ वो भी तो, इंसिडेंस, यस सर, वो भी तो सेमी प्लेन पे लाई करता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, अरे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल तो सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, ठीक है। यस तो जब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो वो Yes, सब, sir. वो सब के सब एक ही प्लेन में आ गए, ठीक है ना। नॉर्मल रेस, पॉइंट नॉर्मल ऑफ नॉर्मल रे नहीं रिफ्लेक्शन भी होगा, बोल ठीक है ना। सकते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना, लाइज इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन वाला जो है ना, ये कैसे समझोगे, ये ऐसे समझोगे, सपोज जैसे तुम जिस कमरे में उसमें सेम कितनी प्लेन दीवारें होगा दिखाई कि दे, सेम मीडिया? सेम प्लेन, ठीक है ना। प्लेन। देखो जैसे सपोज जिस रूम में हो तुम, ठीक है ना, उसमें अगर तुम देखो तो तुम्हें कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अरे चारों तरफ मतलब 1 2 3 4, ऊपर नीचे 2, ठीक है ना। तो 6 Yes, फेसेस sir. दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 फेसेस में जो किसी एक पर्टिकुलर दीवार को पकड़, मतलब उस 6 फेसेस में से किसी एक पर्टिकुलर फेस को पकड़ लिए, ठीक है ना। तो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सारी की सारी उसी फेस में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना, उसी पर्टिकुलर फेस में लाई करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। हेक्सागोनल, अच्छा हेक्सागोनल रूम है, तो हेक्सागोनल रूम में भी तो मतलब फेस तो होते हैं ना, ठीक है ना। तो मैंने हेक्सागोनल चैट रूम में में कुछ भी लिखा। फेसेस होंगे, तो उस पर्टिकुलर फेस को तो पकड़ लो, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नहीं तो कर देते बीच में अभी तक, ठीक मैं है। क्या कर तो देता? देखो आप जैसे कि, रिकॉर्डिंग कर रहे नहीं हैं? कुछ नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग मेरी खत्म हो गई क्या, एक मिनट, सॉरी रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई था, बीच में बंद हुआ था नहीं है, कोई बात नहीं सर, हम ठीक है लोग का चलो अब हो रही रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ हाँ sir. अब हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे थे, हाँ जैसे सपोज ये बना लो ऐसे, यहाँ पे अगर फेसेस देखने की कोशिश करें, ये मान लो सपोज एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो नाम हम कुछ कल लिखना भी है बताए इसमें थे। लिख दो, ठीक है। हाँ इसमें वो प्लेन बता रहे हैं, प्लेन का क्या क्या होता है, ठीक है ना। ए बी आप लिंक भेज सी दीजिएगा। डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। तो देखो जो, जैसे कि एक प्लेन की बात करें, ये वाला जो है देखो, ये जो है ना, ये एक प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है, ठीक है ना, ये एक प्लेन है। तो लाइट रे जो होगी ना, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सबकी सब इसी प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना, इसी पर्टिकुलर प्लेन, मतलब इस प्लेन के बाहर नहीं जा सकती। या कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर को प्लानर, ठीक है ना, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है, सबके सब एक ही प्लेन में रहने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग प्लेन है, जैसे कि ऊपर वाला देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है। तो इसी प्लेन में तीनों चीजें लाई करना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर दिखाने की कोशिश करें कि मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाता, सपोज ये नॉर्मल हो जाता, ठीक है, ये इंसिडेंट रे होती, ये रिफ्लेक्टेड रे होती, ऐसे जाके ऐसे चली जाती, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है ना। ये नॉर्मल हो जाता, ये आई हो जाता, ये आर हो जाता, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे सबके सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें दूसरा लॉ क्या याद रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब कि दे आर को ज्वाइन प्लानर, करना। ठीक है ना, दे आर को प्लानर, ठीक है ना, हाँ दे आर को प्लानर, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा इस पे,
मान लो कि जैसे सपोज एक ये मिरर है, ठीक है ना, एक मिरर है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो मैथ्स में? देखो हमें मतलब Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी याद है, पढ़े हो ना? Yes, sir. पढ़े हैं। ट्रायंगल का नाम तो sir. सुने होगे ना? मैथ हाँ ठीक है, ओके पढ़े गुड, हैं। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। हाँ ठीक है, जैसे Yes, कि yes. हाँ जितने क्वेश्चन बताते जाओ, हम यहाँ पे देख लेंगे चैट पे, ठीक है। ये मान लो मिरर है ऐसे, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, The image will be ठीक है ना, यहाँ पे, congruent to the ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी कुछ आंख वाँख बना देते हैं ऐसे यहाँ पे। अब Observer. ब्लैक लाइट एमिट हो सकती है। Observer. अब ब्लैक लाइट मतलब क्या होता है? सर एक क्वेश्चन था। इस पे लिखो, चैट पे लिखो, हम देख लेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारी क्या है, ऐसे सपोज आंख बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये तुम्हारी क्या है, आंख है, ठीक है ना, ये तुम्हारी आंख है, ठीक है। सर अरे मतलब आंख है बस, ठीक है ना, मतलब पास से ये देख रहे हैं तो clear बड़ी सी दिख रही है, ठीक है ना। ठीक है सर, मतलब उसी की हाँ तरह दिख रहा है। हाँ, तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, मिरर के सामने जब इमेज बनती है, खड़े रहते हो, तो इमेज कितनी, मतलब जैसे सपोज तुम्हारी दूरी है अगर मिरर से x, अगर तुम्हारी दूरी है मान लो मिरर से x, तो इसकी इमेज कितनी दूर पे बनेगी? X. एक्स x पे सर, बनेगी या मिरर x से से कम एक्स दूरी बनेगी? पर और ऑब्जेक्ट से 2x दूरी पर। हाँ, तो जो इमेज हाँ मिरर, सर। ये m है, ठीक है ना, ये मिरर है, ठीक है ना। तो जो दूरी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, जो डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, उतनी ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में भी होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इमेज बनी है ऐसे, वो है ये, यहाँ पे आई ऐसे, यहाँ पे बनी इमेज आई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। अच्छा इमेज फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा? देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, एक लाइट रे सपोज इस ऑब्जेक्ट से निकली, ठीक है ना, एक लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकली, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक लाइट रेस ऑब्जेक्ट से मान लो ऐसे निकली, ठीक है ना, ऐसे निकली, ठीक, मिरर पे इंसिडेंट हुई, ठीक। अब मिरर पे इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। अब ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे गई, मान लो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है ना। अरे थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। आंख पे तो गई नहीं है, तो आंख को कहाँ से दिखाई देगा? ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे सर को मैं ऐसे पूछ इंसिडेंट नहीं करा रहा दे, हूँ। ठीक है। Electric, if the fields are in the form of forces only, so electric field should have unit but सॉरी सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय speed of मैग्नेटिक light, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स थोड़ी ना होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है सर क्या? फील्ड्स तो मतलब फोर्सेस ही होते हैं ना। सर फोर्सेस नहीं फील्ड होते सर, फोर्स तो थोड़ी ना मतलब होती है, अच्छा फील्ड फोर्स नहीं सर। होती है। उस फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ले जाते हैं तो उस पे फोर्स फील होता है, उस पे उसको फोर्स फील होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स थोड़ी ना है, तो ठीक है। उसके द्वारा तो कोई फोर्स फोर्स तो होता है सर। हाँ फिर भी अगर Sir, देखें field सर तो इलेक्ट्रिक unitless फील्ड है. बाय मैग्नेटिक, ठीक है, सर अगर Sir, फिर भी देखें तो इलेक्ट्रिक unitless है. फील्ड बाय मैग्नेटिक, अरे बोलने दो सर। फिर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड सेम यूनिट का हो जाएगा ना, फील्ड लेगा हो तो सर। तो क्यों न्यूटन बाय सेम यूनिट का न्यूटन। हो जाएगा? अरे क्यों सेम यूनिट का हो जाएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अलग होती है। ऐसा थोड़ी ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट सर सेम एक होती का है क्या? टेस्ला हो जाता है ये और बता, एक पहले का पता नहीं। अलग अलग फील्ड है तो उसकी यूनिट भी तो अलग अलग होगी, ठीक है। एक लाइट रे देखो ऐसे इसमें इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ठीक है ना। तो इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं आंख को दिखाई दी, ठीक है ना। मतलब आंख को क्या दिखाई दिया, आंख को क्या दिखाई दिया, आई दिखाई दिया। लाइट रे देखो ऑब्जेक्ट से निकली, ठीक है ना, मिरर पे इंसिडेंट हुई, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके आंखों में गई, ठीक है ना। तो आंखों में गई तब हमें उसकी इमेज दिखाई दी। आंखों को मतलब जो आई है, ठीक है, ये दिस इज आई, ठीक है। तो आई को क्या दिखाई दे रहा है, इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब आई पे उसकी इमेज दिखाई दे रही है। मतलब आई मतलब ये अल्फाबेट वाला आई, ठीक है ना, ठीक है। तो उसको क्या दिखाई दिया, आई पे इसकी इमेज बनती हुई दिखाई दी, ठीक है। अच्छा मान लो सपोज इस एंगल को बोल दें अगर थीटा, ठीक है ना, इस एंगल को सपोज हम बोल देते हैं क्या, थीटा 1 बोल देते हैं, ठीक है ना।
ये एंगल मान लो तुम्हारा थीटा है या अल्फा है मान लो, ठीक है ना, अल्फा बीटा कर लेते हैं। ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है। तो क्या ये भी एंगल अल्फा होना चाहिए? एंगल अल्फा, ये एंगल Yes. अल्फा, अरे होना चाहिए कि नहीं? ठीक है ना, इतना तो ज्योमेट्री पढ़े थे, ठीक है ना, अल्फा अल्फा हो गया, ठीक है ना। अब अच्छा, एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक दो लाइटें निकलती हैं, Yes, sir. इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है, Infinite. ठीक है ना। Yes, तो sir. अब एक और लाइट रे निकली, ठीक है ना, हाँ, एक और लाइट रे मान लो और निकली कुछ ऐसे, पूछा हो? किस कलर से निकालें इसको? रेड कलर से निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, सपोज एक लाइट रे ऐसे निकली, इस मिरर पे ऐसे गिरी, ठीक है ना, ये एक्स हटा देते हैं, ठीक है ना। एक लाइट रे ऐसे गिरी, अब ये रिफ्लेक्ट होके फिर से ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, ये यहाँ पे आई, ठीक है ना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ठीक है। यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए ऐसे, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ठीक। ये एंगल मान लो क्या है? बीटा अल्फा। सर अभी अच्छा कौन सा अल्फा है, कंसेप्ट ये बीटा समझा रहे हैं? पॉसिबल है ना कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ मैं पूछा हूँ सर तो भैया सपोज मतलब ये बताना चाह रहे कनकेव और कन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन बताएंगे मतलब। हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई कन्वेक्स कनकेव की बात नहीं हो रही। कनकेव कन्वेक्स कन्वेक्स तो स्फेरिकल मिरर में आ जाता है, ठीक है ना। अभी हम प्लेन मिरर की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ये क्या फील्ड हो का गया? न्यूटन ये मान लो एंगल क्या हो गया? ये था बीटा, हाँ, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है ना। ये बीटा, ठीक है ना, ये भी बीटा, तो ये भी बीटा, ठीक है ना, ये बीटा तो वो बीटा, ठीक है। आइए समझ में आ रही है बात ना, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा तो हो सकता है ना। अरे लाइट रे मतलब एक ऑब्जेक्ट से जब निकलती है तो अलग अलग एंगल पे निकलती है, इनफाइनाइट लाइट रे निकलती है, ठीक है ना, कई सारी लाइट रे निकलती है, ठीक है ना। तो ऐसा तो बना सकते हैं ना, ठीक है ना, एक अल्फा पे निकाले, एक बीटा पे निकाले, ठीक है ना। अब ये आंख पे लाइट रे चली गई, ठीक है ना, मतलब ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आंख पे गई, तो आंख को दिखाई दिया इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है आई, ठीक है ना, आई मतलब इमेज, ठीक है ना, इमेज, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस x थी, ये वाली Sir, less डिस्टेंस than अगर 1. x थी तो ये वाली डिस्टेंस भी x थी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये x थी, ठीक है ना। अब जरा बताना हमें, ठीक है, क्या ये ट्रायंगल देख लिया, ट्रायंगल का कुछ नाम वाम रख लें, सर मान आप लो ये C O प्रूफ था, करना ये चाह रहे A हैं क्या B C, C चलिए लिखते हैं, का डिस्टेंस O सेम था, होगा? A नहीं, हम डिस्टेंस सेम नहीं करना प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है ना, ये तो प्रॉपर्टी में पता है, ठीक है ना। तो OABC, ठीक है ना। अब देखो, अब जो ट्रायंगल OAB है और ट्रायंगल ABC, OAB और ABC, क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं? अरे ये ट्रायंगल Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. OAB congruent और ABC की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, OAB Yes, और sir. ABC congruent कॉन्ग्रुएंसी Sir, के लिए क्या congruent चाहिए? है. अरे AB तो है कॉमन, देखो